हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कुछ न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभी आप देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस अभी चल रहा है $37,316। एक्चुअली में हुआ क्या था, अभी प्रीवियस उसमें आप इस कैंडल को अगर आप देखते हैं तो बिटकॉइन ने हमारा 38,400 का रजिस्टर तक इसने अपने प्राइस को हाइक किया था। और उसके बाद अभी ये नीचे है, क्योंकि सैटरडे संडे आपको पता होगा ये वन डे का कैंडल है। सैटरडे संडे मार्केट डाउन ही रहती है। तो अभी इसका प्राइस ये है, अभी अपने इस चैनल में प्राइस चल रहा है। तो हो सकता है अभी ये थोड़ा प्राइस और नीचे आए, या फिर हो सकता है अपना इस वाले सपोर्ट से, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, इस वाले सपोर्ट से प्राइस यहाँ से फिर दोबारा अपवर्ड की डायरेक्शन में जाए और अपने ऊपर वाले इस वाली रेजिस्टेंस की ओर जाए। क्योंकि अब 40,000 के नियर बाय ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये दिसंबर आ जाएगा तो हमारे 3 मंथ्स जो हैं हमारे, ये हमेशा ग्रीनिश में चलते हैं। तो देखते हैं हमारा प्राइस 40,000 तक दिसंबर में टच कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी हाल्विंग जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ नेक्स्ट मार्च और अप्रैल में आई थिंक सो 2024 के अंदर, मार्च के एंड में या अप्रैल में 2024 के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग है। तो अगर ETF अप्रूव्ड हो जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस हमें हो सकता है $50,000 भी देखने को मिल जाए। और हो सकता है कि क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी इसके पीछे पड़ी हुई है, तो हो सकता है 24 के एंड तक या कुछ तक हमें $1,00,000 तक भी बिटकॉइन जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिविटी और है, क्योंकि जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर हमने बुलिश पैटर्न आपको बताए हैं, मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, उसके अंदर आपने देखे होंगे जब भी ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहीं से दिखाता हूँ 1 2 3, इसे बोलते हैं 3 एरो, ठीक है ना, सोल्जर होते हैं ये। अगर ये ऐसे 3 ग्रीन कैंडल बनती है तो डायरेक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन जो होता है अपवर्ड की डायरेक्शन में होता है। आप देखें यहाँ तक क्या, अगर इसको काउंट भी आप करते हैं, प्राइस थोड़ा साइडवेज में चल रहा है, लेकिन लोअर लो और हायर हाई, लोअर लो और हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये 2 कैंडल 3 कैंडल बनी, हाई गया, ये 3 रेड बन गई तो नीचे आ गया। तो अभी हमारा, मैं आपको एक चीज जादू की दिखाता हूँ, मतलब जादू की क्या, टेक्निकल चीज है। अगर मैं आपको इसको लेके चलूँ मंथली चार्ट के अंदर, तो हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि क्या है ये। 1 जनवरी हमारा इसी साल का, जहाँ से हमारा प्राइस ने अपना इसको, जो हमारा बुलिश पैटर्न बना, यहाँ से बना जनवरी से। 1 जनवरी की कैंडल है ये वाली जो आप देखेंगे, जैन की कैंडल है, ये बनी सेकंड ग्रीन थर्ड ग्रीन, तो प्राइस यहाँ आया, बने प्राइस में हायर हाई की तरफ जा रहा है ना, हायर हाई अपना बना रहा है। फिर ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ और अब आप देखेंगे फिर दोबारा से क्या हो रहा है। सितंबर की जो कैंडल है हमारी, आप देखेंगे ग्रीन बनी है। नवंबर अक्टूबर की, सॉरी सितंबर के बाद अक्टूबर की हमारी कैंडल है जो एक ग्रीन बनी, और उसके बाद अभी नवंबर की जो कैंडल है ये भी आप देख रहे हैं ग्रीन ही बन रही है। और आज 26 तारीख का है इंडिया के टाइम अनुसार, आज 26 तारीख हो गई है, 26 नवंबर। तो हमारे चार चार दिन बचे हैं और इस कैंडल को खत्म होने में। तो ये भी देखेंगे आप, ग्रीन कैंडल बनी है। और जितना है देखा जाए तो हमारा दिसंबर भी बुलिश ही माना जाता है। तो अभी देखते हैं उसमें हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है, वो भी ग्रीन बनती है। तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हाल्विंग नेक्स्ट ईयर हमारी हाल्विंग है। ETF सारे पेंडिंग पड़े हैं, अप्रूव होते ही हमारे को बिटकॉइन में बहुत अच्छी प्राइस हाइक देखने को मिलेगी और प्राइस हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। और इसका इम्पैक्ट आपको हमारी जितनी भी हमने आपको पुरानी वीडियोस में हमारी, आप देखेंगे पिछले वीडियो में फंडामेंटल्स कॉइन्स में आपको देखा होगा आपने, प्राइस उसमें डबल हुआ है सीधा। तो उन पे भी आपको क्या होगा, जैसे जैसे बिटकॉइन अपना एक हायर हाई बनाता चला जाएगा, एक ऑल टाइम हाई नया क्रिएट करेगा, तो उस हिसाब से उन कॉइन्स में भी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। कोई मतलब 10x तक अपना प्रॉफिट लेकर जाएगा, 100x तक प्रॉफिट लेके जाएगा, 50x तक प्रॉफिट लेके जाएगा। तो मार्केट अब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि मार्केट पे अब काबू आ चुका है बुल्स का। क्योंकि आपको दिखाऊं पुराने चार्ट में, यहाँ देखेंगे पुराने मंथली कैंडल में ये बियर्स का जोन था, यहाँ पे बियर्स, लेकिन अब आप देखेंगे अब हाथों में आ गई है कमान बुल्स की। तो बुल्स क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी न्यूज के ऊपर।
पहली न्यूज़ हमारी है, बिटकॉइन सेंडर स्टक विद 3.1 मिलियन ट्रांजैक्शन फीस, है लार्जेस्ट इन हिस्ट्री। हुआ क्या है, जो ये माइनर्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं पिक के अंदर आपको माइनर दिखाए गए हैं बहुत सारे, ये माइन करते हैं बिटकॉइन, यही माइन करते हैं, इन्हीं पे जो हमारी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है वो सारी सेटल्ड इसी के ऊपर होती है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मैंने बात बोली सेटल होती है ट्रांस पेमेंट, आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब से बिटकॉइन की माइनिंग चालू हुई है, इसके अंदर यानी आप सोच भी नहीं सकते हैं, $3 ट्रिलियन तक के ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुकी है ट्रांसफर इधर से उधर बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर। और उसमें सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, कि सारी की सारी पेमेंट जितनी भी सारी की सारी सेटल्ड है, कोई स्टक्ड नहीं है कि हाँ रुकी हुई है, अभी उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। जैसे कि हम क्या क्या देखते हैं बैंकिंग सेक्टर, उन सेक्टर में आप जाकर देखेंगे ना, बहुत बहुत सी पेमेंट ऐसी है, बहुत से रिकॉर्ड ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है पेमेंट कहाँ से आई, कहाँ से गई, किसकी थी किसकी नहीं थी, उस पेमेंट का क्या हुआ। प्रॉपर एक सेटल होता है ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके अंदर हम पेमेंट सेटल करते हैं कि पैसा इधर आया, क्रेडिट हुआ, इधर डेबिट हुआ, सेटल होती है ना पूरी की पूरी पेमेंट। तो क्या है, वो आपको नजर आता है खाली, लेकिन बैक एंड पे कभी भी वो सेटल नहीं होती। लेकिन आप देखें टेक्नोलॉजी की क्या खूबसूरती है कि एंट माइनर्स के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है आज तक, $3 ट्रिलियन तक की ट्रांजेक्शन इन पर हो चुकी है, इन आउट गोइंग और सब कुछ। तो उसके ऊपर वो सारी की सारी सेटल्ड है। तो ये खूबसूरती है बहुत बड़ी बिटकॉइन की, बिटकॉइन के इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, और ये अपने वेब टेक्नोलॉजी की। और इसमें आपको हाँ मैं बता रहा था, ये जो माइनर्स होते हैं ये माइन करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है। तो आपको पता होगा भी इस हाल्विंग के अंदर जो आएगी हमारा रिवॉर्ड आधा हो जाएगा। तो अभी क्या है, अभी ये जो बिटकॉइन माइनर एंड पूल है, इन्होंने रिवॉर्ड रिसीव किया अपना। इनका रिवॉर्ड क्या रिसीव होना था इनको, 6.25, ठीक है, बीटीसी 6.25 बीटीसी नहीं मिल रहा था, लेकिन इनको क्या हुआ, उनको रिवॉर्ड मिला एज वेल एज इनको 85.21 बीटीसी फीस के रूप में। जो फीस कलेक्ट होती है, जो माइनर होते हैं उनको फीस मिलती है ना, तो इनको यानी आप सोच सकते हैं ये तो एक मेरे जैकपॉट हो गया इनके लिए। तो यानी उनको रिसीव होना था स्टैंडर्ड जो उनको मिलता है 6.25 चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट हाल्विंग के बाद ये हाफ हो जाएगा, 3.125 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उनको फीस में जो ट्रांजेक्शन फीस होती है ब्लॉक की, उसके अंदर ने 85 बिटकॉइन मिले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है सेटलमेंट होने के बाद। तो इनके लिए तो ये लकी ड्रॉ हो गया, इनका तो खाता से खुल गया, लॉटरी निकल गई इनकी। तो कहाँ ये 6.25 का इनको एक रिवॉर्ड मिल रहा था, और 85 यानी 10 टाइम्स भी अगर आप करते हो 60, मतलब कितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिला इनको, ये सोच भी नहीं सकते हैं ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट होने। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है वैसे तो, लेकिन जो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, 14 साल की हिस्ट्री के अंदर 14 साल की हिस्ट्री बिटकॉइन को हो चुकी है। तो क्योंकि जो लोग नहीं है ना, तभी तो पता ही नहीं बिटकॉइन है क्या, उनके लिए तो ऐसा लगता है कल परसों ही आया बिटकॉइन। 14 साल बिटकॉइन को हो चुकी है और उसकी माइनिंग को। तो इनको जो फीस मिली है ना, ट्रांजेक्शन फीस, ये पहली बार है लार्जेस्ट बिटकॉइन ट्रांजेक्शन फीस मिली इनको 14 साल के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम अपनी न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी है, ये हमारे इंडिया से है, जो कि यहाँ पर हुआ क्या है, दो लोग राजस्थान से, इन्होंने क्या किया, एक जो बिजनेसमैन थे उनका 1.5 करोड़ रुपीस का क्रिप्टो वॉलेट इन्होंने खाली कर दिया। ये हुआ क्या, ये दो पर्सन थे, इनका नाम यहाँ पर मेंशन है इस न्यूज़ के अंदर। एक का नाम है पवन कुमार 35 ईयर ओल्ड, और इनके दूसरे भाई हैं पंकज 35, इनकी भी सेम ही एज है। आइडेंटिफाइड हुए ये लोग, राजस्थान से हैं। इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मर बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट में डाला कि आप इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये और वो, और आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा। और इन्होंने क्या कहा उनको कि आप ना नैनो वॉलेट, जो हार्डवेयर वॉलेट, जैसे मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, आप एक हार्डवेयर वॉलेट बाय कर लीजिए, और उनसे हार्डवेयर वॉलेट बाय करवा के उनका फंड जो था उसमें ट्रांसफर करवा कर, और इन्होंने किया क्या, उनका ना यूजर आईडी, ये देखिए यूजर आईडी और 24 कैरेक्टर का जो पासवर्ड की होता है ना, फेजेस की जिसे कहते हैं, हम कहते हैं ना नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, इन्होंने वो चुरा लिया उनका। तो वही तो मेन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट में, आपने अगर एक बार फेजेस की चुरा ली वॉलेट से, हार्डवेयर वॉलेट हो चाहे सॉफ्टवेयर वॉलेट हो, तो फिर वो आपकी क्रिप्टो रही नहीं।
क्योंकि इसके अंदर आपको कोई ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट में नीड नहीं होती है। उसके अंदर जो भी कुछ होता है आपका फेजेस की होती है। इन्होंने उनको इन्वेस्टमेंट सब कुछ करा के और उनसे उन्हीं की वो चुरा ली, 24 कैरेक्टर की फेजेस की पासवर्ड की जिसे बोलते हैं, वो चुरा ली और उसके थ्रू इनका सारा क्रिप्टो 1.5 करोड़ 1.57 करोड़ रुपीस का क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट इन्होंने इनका खाली कर दिया। तो इनको पुलिस ने भी अरेस्ट किया है पुणे के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो देखिए अभी साइबर पुलिस के पास इनके ऊपर जो पीनल कोड के अकॉर्डिंग सैंक्शंस लगी है, 419, 420, 406 और 34 इंडियन पीनल कोड के, तो इनके ऊपर ये सैंक्शन लगे हैं, और सैंक्शन कह रहा हूँ मतलब धाराएं लगी हैं इनके ऊपर ये। तो अब देखिए जो भी होगा इनका भला मालिक है, तो इसलिए कहते हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट को अपने साथ बचा के रखिए, अपने की को छुपा के रखिए, ऐसे किसी को मत दिखाइए या दीजिए, इससे आपका पूरा टोटली लॉस हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है अर्जेंटीना से, क्योंकि आपको पता होगा, इसको न्यूज़ को मैं बताने से पहले आपको भी बताता हूँ अर्जेंटीना में एक्चुअली में था क्या। अर्जेंटीना का आप इन्फ्लेशन अगर रेट देखते हैं, मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, एक मिनट, हाँ, अर्जेंटीना में मतलब इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है ना, इन्हें आप सोच सकते हैं 138.28%। बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो 1-2%, 2.5%, 3% इन्फ्लेशन रेट में हम क्या भी देखते हैं ना, जब अपना इंटरेस्ट रेट आता है कि 0.25% से डाउन हुआ या 0.50% से अप हुआ, राइज हुआ, यानी 0.25%। और हम तो मशक्कत, या यूएसए ऐसी वो भी कंट्री भी जो मशक्कत कर रही है कि वो 2% के अंदर अंडर ले आए या 2.5% तक अपना इन्फ्लेशन को ले आए। आप देख रहे हैं मतलब अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट चल कितना रहा है, 138। यहाँ पे सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, इकोनॉमी इनकी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। और मैंने आपको बताया था इनकी, जो मैंने अपनी न्यूज़ की वीडियो में कवर किया था, जो इनके नए जो प्रेसिडेंट वो हुए थे, उसके अंदर जो जीते हैं मिली, इन्होंने कहा था, जेवियर मिली इनका नाम है, इन्होंने कहा था कि ये बिटकॉइन को लीगल कर देंगे, ऐसे लीगल टेंडर जैसे एल सल्वाडोर ने वो जो कंट्री है उन्होंने कराया ना, उनकी कंट्री में क्या था कि वो डॉलर पे चलते थे, ठीक है। तो ऐसे ही अर्जेंटीना भी डॉलर पे चलते थे, इन्फ्लेशन के कारण दोनों कंट्रियों की हालत खराब थी। लेकिन एल सल्वाडोर ने तो साल भर पहले ही क्या करा था, अपने उसको कंट्री को बिटकॉइन से पे लीगल टेंडर कर दिया था कि आप उसमें एल सल्वाडोर में आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू, और कुछ भी घर, प्रॉपर्टी, सामान सब कुछ खरीद सकते हैं। तो अब ये भी, इनका भी यही था कहना कि ये भी क्या करेंगे, बिटकॉइन को अपने खुद माइन करेंगे और बिटकॉइन की पेमेंट करेंगे, और डॉलर को ये हटा देंगे पेमेंट ट्रांजेक्शन से अपनी। तो इन्होंने क्या कहा जब ये आ गए कि ये अपने सेंट्रल बैंक जो भी है उन्हें बंद कर रहे हैं, इनको नहीं, इनके अकॉर्डिंग इनको नहीं चाहिए सेंट्रल बैंक, तो इनको शटिंग डाउन कर रही है अपने बैंकों को अर्जेंटीना में। क्योंकि इनका वादा था अगर ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट जीत कर आते हैं, एज ए प्रेसिडेंट बन के अगर आते हैं, तो ये बिटकॉइन की तरफ गो थ्रू करेंगे, ऐसे एल सल्वाडोर ने किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अर्जेंटीना भी एल सल्वाडोर के साथ और बाकी कंट्रियों के साथ इसके अंदर, इस रेस के अंदर शामिल हो जाएगी, और ये डॉलर से थोड़ा इनका पीछा छूट जाएगा। और अब हम चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ में आपको दिखाना चाहूँगा एक और पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि है ट्विटर पे बिटकॉइन न्यूज़। ये भी एक वेबसाइट है जो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराती है। इसमें देखेंगे सैमसन माओ जो है, ये बहुत बड़े एक ब्लॉकचेन उसके एनालिस्ट, और एनालिस्ट भी कह सकते हैं, सीईओ भी है ये, मतलब बहुत बड़ी शख्सियत है। तो इनका कहना है कि आने वाली जो टाइम में भी 3 कंट्रीज हैं जो अडॉप्ट करेगी बिटकॉइन को, क्योंकि एक पनामा है, एक पहली, तो क्योंकि इसके अंदर कह रहे हैं, इनका कहना है कि दे हैव नो सेंट्रल बैंक एंड दे कैन एक्ट क्विकली, क्योंकि इनके पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। ये भी क्या है कि वही है जैसे दबे होते हैं ना, ये डॉलर से दबे हुए हैं, क्योंकि डॉलर तो अपना अपना प्राइस बढ़ाता चला जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे देश हैं, ये बेचारे मर जाते हैं। इनमें इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, भुखमरी, जॉब सेक्टर इतना तगड़ा है नहीं। तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये भी इनका कहना है ऐसा सैमसन माओ का, कि ये भी अब क्विकली ही बिटकॉइन को अडॉप्ट करेगा पनामा भी, और एज ए लीगल टेंडर करेंसी के रूप में इसको ये स्वीकार कर लेगा। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, द गवर्नर ऑफ वेस्ट जावा रनिंग फॉर वीपी स्टैंडर्ड्स द पावर ऑफ बिटकॉइन माइनिंग। ये बिटकॉइन माइन भी कर रहे हैं, और इन्होंने भी, इंडोनेशिया से भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, अगर आप इंडोनेशिया घूमने जाते हैं ट्रैवलिंग और उसके पर्पज से, तो वहाँ पर भी आप बिटकॉइन से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से उस पर नहीं आए हैं,
लेकिन अब इनका कहना है कि इंडोनेशिया भी जल्दी ही ये करने वाला है कि लीगल टेंडर बनाएगा बिटकॉइन को इंडोनेशिया के अंदर। और तीसरा तो आपको पता ही है, जेवियर मिली, ये चेंजेस लाएंगे अर्जेंटीना में, क्योंकि ये अब वहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट बन गए हैं, वहाँ के पीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इनका वादा था अर्जेंटीनियन वासियों से कि ये जल्दी ही बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर करेंगे, ताकि ये वहाँ के जो इन्फ्लेशन उसे डाउन कर सके। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफाई हो पाए। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।